हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब की लाइफ में इम्पोर्टेंट है, पैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कैसे काम करता है, क्यों लोग इसके पीछे भागते रहते हैं और कैसे हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब से लिया हुआ कुछ पॉइंट जो कि आपको पैसे के फ्लो को समझने में आपकी मदद करेगा। एक ऐसा तरीके से समझेंगे कि जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में चेंजिंग देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है मनी का मेंटल इम्पैक्ट। पैसा हमारे दिमाग पर काफ़ी बड़ा असर डालता है, राइट। जब पैसा मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं और जब नहीं मिलता तो हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ एक टूल है? एक्चुअल में हमारे डिसीजन मेकिंग में पैसे का कैसा इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। एग्जाम्पल, जब आपको एक बार कुछ बड़ा सा खरीदना हो, जैसे कि कार हो गया, घर हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और केयरफुली डिसीजन लेते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रीड और फियर के कारण राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप राइट फाइनेंशियल नॉलेज और सही माइंडसेट को अडेप्ट करके आप पैसे को की तरह यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है पैसा और सोशल इम्पैक्ट। आजकल हमारी सोसाइटी में पैसा एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आप इस बात से ज़रूर एग्री करते होंगे, राइट? तो कमेंट में ज़रूर हमें जवाब दीजिए। पैसा सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि आपका स्टेटस भी दिखाता है सामने वाले को। जैसे कि हम किसी के पास ज़्यादा पैसा देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला सक्सेसफुल है, लेकिन ये गलत है। इसका सॉल्यूशन है कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपनी आइडेंटिटी और फाइनेंस स्टेटस को आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है साइकोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड पैसा। पैसे के डिसीजन पे पीछे काफ़ी डीप साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। कभी कभी हमने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया होगा, जो बच्चा अपनी चाइल्डहुड में पैसे को लेकर तंगी देखता है उसका चांसेस ज़्यादा होता है कि वो पैसे को सुप्रीम तरीके से अपने दिमाग में सोचते रहता है। अगर आपने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल को अच्छे से फेस किया है तो हो सकता है कि ये आपकी नेचर हो सकती है कि आपको रिच बनना और पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता होगा। आपकी फाइनेंशियल हैबिट को एनालाइज करिए और कंस्टेंटली इसे इम्प्रूव करते रहिए। ये आपको मदद करेगा साइकोलॉजी बिहाइंड मनी की। पॉइंट नंबर 4 है इमोशनल कंडीशनिंग ऑफ मनी। क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? बहुत लोग से बात करने पर पता चलता है कि वो लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। जो लोग पैसा कमा कर भी खुशी नहीं खरीद पाते उन्हें ये समझ में आ रहा होगा। हैप्पीनेस का असली सोर्स है एक्सपीरियंस। फोकस करो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने पे, जो कि आपकी यादों में हो सकता है। इसलिए अपनी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कीजिए। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पॉइंट नंबर 5 है मनी के बारे में मिसकंसेप्शन। हमारे सोसाइटी में पैसे को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन है। जैसे एक मिसकंसेप्शन ये है पैसा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, बल्कि ये गलत है। हमारी सोच है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको 24/7 काम करना होगा, बट रियलिटी इससे अलग है। आप स्मार्ट वर्क करके और अपनी इन्वेस्टमेंट की मदद से जल्दी पैसा कमा सकते हैं। आप स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करके इसमें इन्वेस्टमेंट और पैसे के फ्लो को समझ सकते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट। अब ज़रा सोचिए, क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है, या क्वेश्चन सोचने पर मजबूर कर देता है, राइट? तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत, आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं, पैसे की असली शक्ति। अब समझते हैं पैसे की असली शक्ति क्या है। पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे अच्छे से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। जो फाइनेंशियली सक्सेस लोग करते हैं वो पैसा कमाने के साथ साथ उनको इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिनकी मदद से उनका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। सॉल्यूशन है आपके पास कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ 6 पॉइंट है।
आप अगर आगे जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो याद चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपके पास वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पैसे से अच्छा खासा डिसीज़न लेने की शक्ति देगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट आपके लिए खाली है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और क्या पैसा सच में खुशी खरीद सकता है, इसका जवाब ज़रूर दीजिए।